बायसाइक्लिक कंपाउंड के बाद नेक्स्ट आता है स्पाइरो कंपाउंड्स की नेमिंग। देखते हैं, बहुत ही इजी है। नेमिंग ऑफ या नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स की नेमिंग बहुत इजी है। बायसाइक्लो कंपाउंड में क्या हो रहा था, दो ब्रिज हेड कार्बन आ रहे थे, ठीक है। दो साइकिल को ऐसे फ्यूज किया था एट 2 कार्बन्स। नेक्स्ट बायसाइक्लो के बाद स्पाइरो आता है। स्पाइरो में क्या रहेगा, दो रिंग्स है जो कि फ्यूज्ड होगी एक ही कार्बन पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस टाइप के एग्जांपल देता हूँ। देखो, दो रिंग लेनी है, वो होनी चाहिए एक ही कार्बन पे फ्यूज्ड। जैसे इधर मैंने कर दिया, दो रिंग में कितने कार्बन कॉमन आ रहे हैं, एक ही कार्बन कॉमन आएगा। क्लियर है। तो इस टाइप के कंपाउंड को क्या कहना है, स्पाइरो कंपाउंड्स। और ये जो कार्बन आ रहा है इसको कहते हैं स्पाइरो कार्बन। एक ही कार्बन होगा, स्पाइरो कार्बन। क्लियर है। दो रिंग में अगर एक ही कार्बन पे वो फ्यूज्ड है तो उस टाइप के कंपाउंड को कहते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। लिखो, स्पाइरो कंपाउंड्स की डेफिनेशन, two cyclic rings are fused at one common carbon. Two cyclic rings are fused at one common carbon known as spirocarbon. One common carbon known as spirocarbon, और कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्पाइरो कंपाउंड। एंड कंपाउंड इज स्पाइरो कंपाउंड। वन कॉमन कार्बन नोन एज स्पाइरो कार्बन। क्लियर है। एक ही कार्बन आएगा जो कि दोनों रिंग में कॉमन रहेगा। एंड कंपाउंड इज स्पाइरो कंपाउंड। जैसे ये एक एग्जांपल हो गया, बहुत सारे एग्जांपल पॉसिबल है। नेक्स्ट मैं एग्जांपल ड्रॉ करता हूं। ये अगर मैं ड्रॉ करूं, होगा ये स्पाइरो कंपाउंड। ये वाला स्पाइरो कार्बन आ रहा है, ठीक है। एक ही कार्बन कॉमन होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं कंपाउंड ड्रॉ करूं, ये होगा क्या, स्पाइरो कंपाउंड। थर्ड वाला नहीं होगा, ये साइकिल और ये साइकिल में कोई भी कार्बन कॉमन नहीं है, तो ये स्पाइरो कंपाउंड नहीं है। और अगर मैं ड्रॉ करूं, ये होगा क्या, स्पाइरो। ये कौन सा है, बायसाइक्लिक कंपाउंड है। क्लियर है सबको, बायसाइक्लिक। या फिर अगर मैं ड्रॉ करूं, ये होगा क्या, स्पाइरो। कौन सा होगा, ये सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड है, ये साइक्लिक है। क्लियर है। तो इस वे में तुम देख सकते हो, बायसाइक्लो में एक कॉमन कार्बन आना चाहिए, ठीक है। नोट कर लो एग्जांपल। ये आगे वाले नहीं है, स्पाइरो नहीं है, ठीक है, नॉट स्पाइरो। तो इसके नेमिंग में जैसे बायसाइक्लो जैसा ही यहाँ पे रूल फॉलो करना है। यहाँ पे रूल क्या आएगा, नेम क्या रहेगा, नेम पहले तो आएगा सबसे पहले 1 डिग्री प्रेफिक्स, जिससे अपने को ये पता चलेगा कि किस टाइप का कंपाउंड है ये। 1 डिग्री प्रेफिक्स क्या आएगा इसके लिए, स्पाइरो कंपाउंड के लिए स्पाइरो ही आता है, ठीक है। स्पाइरो कंपाउंड के लिए 1 डिग्री प्रेफिक्स आएगा स्पाइरो। सबसे पहले क्या लिखोगे, स्पाइरो। नेक्स्ट यहाँ पे अभी नंबर लिखने हैं। बायसाइक्लिक में क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर आता है, बड़ा नंबर पहले, फिर छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, डिक्रीजिंग ऑर्डर आता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इसमें भी दो ब्रिज है। यहाँ से देखो ये एक ब्रिज, इधर से देखो ये एक ब्रिज, दो ही ब्रिज रहेंगे, ठीक है। क्लियर है।
तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं। स्मॉलर नंबर पहले आएगा, बिगर नंबर बाद में आएगा। बायसाइक्लो के जस्ट अपोजिट। ऐसे भी याद कर सकते हो, बायसाइक्लो किससे स्टार्ट हुआ, 20 से, 20 से आया, बिग नंबर पहले आया या बिगेस्ट नंबर पहले आया। स्पाइरो किससे स्टार्ट होता है, एस से, तो स्मॉल नंबर पहले आएगा। ठीक है, क्लियर है, इसे डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स ऑन ईच ब्रिज इन, कौन सा ऑर्डर आएगा, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर। स्मॉलेस्ट पहले अगर आता है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। एंड नेक्स्ट क्या आएगा, वर्ड रूट, एंड नेक्स्ट आ जाएगा अपना सफिक्स जो भी है। ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स भी हो सकता है अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। स्पाइरो लिखना है, नंबर ऑफ कार्बन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, वर्ड रूट आएगा एंड 1 डिग्री सफिक्स आएगा। जैसे फर्स्ट कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, ये वाला फर्स्ट, क्या आएगा नेम इसका, सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा स्पाइरो, प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा स्पाइरो। नेक्स्ट क्या करना है तुम्हें, एक स्क्वायर ब्रैकेट लेना है, कितने कितने कार्बन आ रहा है, इस कार्बन को छोड़ना है। ठीक है, स्पाइरो वाला कार्बन या ब्रिज हेड वाले कार्बन जैसे वहां पे कैलकुलेट नहीं होते हैं, वैसे यहाँ पे स्पाइरो वाला कार्बन कैलकुलेट नहीं होगा। कितने आएंगे, इधर आ रहे हैं 1 2 3 4, और इधर आ रहे हैं 1 2 3, क्या लिखूंगा पहले 3, फिर लिखना है 4। क्लियर है। नेक्स्ट अभी वर्ड रूट क्या आएगा, टोटल कार्बन 4 ये 3 ये और स्पाइरो का 1। ठीक है, डायरेक्टली इसमें तुम ऐड कर सकते हो 3 + 4 और एक स्पाइरो का 8 कार्बन टोटल आएंगे। ठीक है, तो इधर आएगा ऑक्ट, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्लियर है। स्पाइरो 3 कार्बन इधर के, 3 कार्बन्स ऑन दिस ब्रिज एंड 4 कार्बन्स ऑन दिस ब्रिज, 3 4 ऑक्टेन। इसका नेम क्या आएगा अभी, सेकंड का नेम स्पाइरो, क्या लिखना पड़ेगा, कितने कितने कार्बन आ रहे हैं, 2 2 2 2 पेंट एन। क्लियर है। और कुछ एग्जांपल देता हूं, करो नेमिंग। सेकंड करता हूं, क्या आ रहा है, फर्स्ट का नेम आएगा स्पाइरो, क्या क्या नंबर आएंगे, 4 5, इधर 4 कार्बन इधर 5 कार्बन, 4 5 टोटल 10 कार्बन, तो इधर आ जाएगा डेक एन। नेक्स्ट कंपाउंड में स्पाइरो, स्मॉल नंबर पहले तो कितना आएगा, इधर 2 इधर 3 है, 2 3 हेक्स एन। एंड नेक्स्ट में स्पाइरो, कितने कितने आ रहे हैं, इधर आए 3 कार्बन और इधर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 5
5 3 8 कार्बन हुआ और ये 9th कार्बन, तो इधर आ जाएगा नोनेन। एंड लास्ट वाले कंपाउंड में है क्या स्पाइरो, ये भी स्पाइरो ही है, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन में ड्रॉ किया है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इधर आएगा स्पाइरो, कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 ही है, ठीक है, 4 4 नोनेन। जब तुमने ब्रिज के कार्बन कैलकुलेट कर ही लिए हैं, टोटल कार्बन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस उसमें स्पाइरो वाला एक ऐड कर दो, ठीक है। ब्रिज के सब कार्बन प्लस स्पाइरो का एक, तो टोटल कार्बन आ जाएंगे। नेक्स्ट इसमें भी नंबरिंग किस वे में होती है वो देखेंगे। बायसाइक्लिक में क्या हो रहा था, ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट हो रही थी, और सबसे पहले क्या कवर करना है, बड़ा ब्रिज, बिगेस्ट ब्रिज पहले कवर करना है, फिर उसका स्मॉलर ब्रिज, और लास्ट में स्मॉलेस्ट ब्रिज। इधर उसी का उल्टा ऑर्डर आएगा, इधर क्या होगा, अभी नंबर भी स्मॉल पहले आ रहा है, स्मॉलर ब्रिज पहले कवर करना है, ठीक है। स्पाइरो में सब स्मॉल स्मॉल है, ठीक है, नंबर भी स्मॉल पहले आया, फिर नंबरिंग भी क्या होगी, स्मॉलर ब्रिज की नंबरिंग पहले होगी, वो भी अभी स्पाइरो कार्बन से स्टार्ट नहीं करना है। क्यों स्टार्ट नहीं करना है बताओ, इसमें अभी नंबरिंग स्पाइरो से स्टार्ट नहीं होती है, स्पाइरो के नेक्स्ट कार्बन से स्टार्ट होती है। इसका क्यों, क्या रीजन होगा, थोड़ा सोच के बताओ। जैसे बायसाइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग ब्रिज हेड से स्टार्ट होती है, लेकिन स्पाइरो कंपाउंड में नंबरिंग स्पाइरो के नेक्स्ट कार्बन से स्टार्ट होगी, वो भी स्मॉलर रिंग में। क्या रीजन होगा इसका, स्पाइरो से स्टार्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, स्पाइरो से कॉमन तो है, स्पाइरो से स्टार्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, जो कि अगर मैं स्पाइरो के नेक्स्ट से स्टार्ट करूं तो नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम है, स्पाइरो में क्या होगा, जैसे तुम घूम के आओगे, जैसे इधर से मैंने स्टार्ट किया, घूम के आओगे, फिर वापस से इसको इधर से फिर इधर डायरेक्ट जंप करना पड़ेगा। जंप करने से बेटर क्या है, इसके नेक्स्ट कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, रूल ही है ये। नेक्स्ट कार्बन से अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये घूम के किस पे आएगा, स्पाइरो पे आएगा, फिर नेक्स्ट रिंग में तुम एंटर कर सकते हो, जंप नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, कार्बन नेक्स्ट टू स्पाइरो कार्बन, वो भी स्मॉलर रिंग का होना चाहिए। क्लियर है ये। नेक्स्ट आता है नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूटेड, ये सब अनसब्स्टिट्यूटेड की नेमिंग हुई अभी, ठीक है, इसमें कोई भी साइड चेन नहीं है। नेक्स्ट आता है नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूटेड स्पाइरो कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ, या सिंपली लिख देता हूं सब्स्टिट्यूटेड स्पाइरो कंपाउंड्स की नेमिंग। नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो मैं जैसे एग्जांपल भी देता हूं, जिससे और भी तुम्हें क्लियर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर मैंने कर दिया OH। कहां से स्टार्ट करो नंबरिंग, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम कार्बन नेक्स्ट टू स्पाइरो कार्बन ऑफ द स्मॉलर रिंग। कार्बन होना चाहिए स्मॉलर रिंग का, और स्पाइरो कार्बन के एडजेसेंट होना चाहिए। ऊपर से स्टार्ट करो या नीचे से, चाहे ऊपर से स्टार्ट करो या नीचे से स्टार्ट करो, घूम के तुम आओगे कहाँ पे, स्पाइरो कार्बन पे ही, फिर तुम नीचे या ऊपर कहीं पे भी मूव कर सकते हो, कहीं से भी स्टार्ट करो, ठीक है। ये डिपेंड कर सकता है, जैसे नेक्स्ट कंपाउंड में ऊपर या नीचे कहीं से भी स्टार्ट नहीं करना है हमेशा। ये आया 1 2 3 4 5। नेक्स्ट अभी 6 नीचे या ऊपर, 6 नीचे या ऊपर, नीचे, क्योंकि लोकेंट इसका अपन लोवेस्ट अगर हो सकता है तभी करना है। 6 7, इधर से थोड़ा ज़्यादा लोकेंट आएगा, 6 7 8 9 10। क्लियर है, नहीं कर सकते हो, स्मॉलर रिंग में ही पहले नंबरिंग होगी। जैसे बायसाइक्लिक में बड़ा ब्रिज हमेशा पहले कवर होता है, फिर कहीं पे भी साइड चेन कहीं पे भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, सिर्फ स्पाइरो और बायसाइक्लिक कंपाउंड्स में ही नंबरिंग का जो रूल है वो तुम्हें पूरा का पूरा फॉलो करना है, ठीक है। बाकी सब में प्रायोरिटी का यूज करना है।
ये आया अपना सेकंड है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका टोटली नेम क्या आएगा, पहले तो सबसे पहले आएगा, ये साइड चेन है क्या, OH, इसमें अभी साइड चेन नहीं है, ये क्या है, अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, क्लियर है। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, पहले तो आएगा स्पायरो, नेक्स्ट क्या आया, ये नंबर लिखते हैं कितने कितने हैं, इधर 4 और इधर 5 कार्बन्स, 4.5 एंड टोटल 10, क्या आएगा, डेक, सब सिंगल बॉन्ड तो एन, और 7 पे क्या आएगा, ओल आ जाएगा, 7 डेकेन, 7 ओल, क्लियर है, ठीक है। रूल भी नोट कर लो, एग्जांपल नोट करो, रूल फॉर नंबरिंग, नंबरिंग का रूल लिखो, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम, numbering starts from carbon of smaller ring, numbering starts from carbon of smaller ring, carbon of smaller ring which is next to spirocarbon, carbon of smaller ring which is next to spirocarbon proceeds towards smaller ring which is next to spirocarbon proceeds towards other carbon atoms, proceeds towards other carbon atoms of smaller ring, spirocarbon के आगे proceeds towards other carbon atoms of smaller ring, then towards larger ring, carbon atoms of smaller ring, then towards larger ring via spirocarbon, then towards larger ring via spirocarbon, क्लियर है। पहले तो ये ऐसे स्मॉलर रिंग कवर करनी है, वो भी नेक्स्ट कार्बन से स्टार्ट करना है, स्मॉलर रिंग कवर होने के बाद स्पायरोकार्बन पे आओ, फिर लार्जर रिंग कवर करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल करता हूं मैं इसमें, बाकी के रूल्स पहले जो यूज कर रहे थे वो रूल्स तो अभी भी यूज करने ही है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर आता है कहीं पे, करो इन दोनों कंपाउंड्स की नेमिंग करो। फोर्थ में करता हूँ, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देता हूँ।
ठीक है, करो चारों कंपाउंड की नेमिंग करो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। नेमिंग स्टार्ट किससे होती है? साइड चेन से नेमिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले आता है, साइड चेन सबसे पहले कवर करनी है, फिर उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स स्पाइरो आएगा। क्लियर है सबको? साइड चेन्स की नेमिंग सबसे पहले करनी है। पेरेंट कार्बन चेन में अगर जैसे फॉर एग्जांपल सेकेंड में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर इंक्लूडेड नहीं है तो क्या यूज होगा? स्पेशल सफिक्स यूज होगा। स्पेशल सफिक्स क्या आता है COH के लिए? कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे ओइक एसिड लिखा हुआ है। ओइक एसिड कब आएगा? जब पेरेंट चेन में कार्बन प्रेजेंट है। तो ये पेरेंट चेन है, इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ बताओ? राइट की रिंग या लेफ्ट की रिंग? राइट की रिंग ऊपर का कार्बन या नीचे का कार्बन? ऊपर का कार्बन, तभी इसको लोवेस्ट लोकेंट आएगा। ये आया 1 2 3 4 5 6, फिर ऊपर या नीचे? ऊपर 7 8 9 10 11। क्लियर है? 8 पे ये जो OH आया है ये क्या है अपना? सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? प्रीफिक्स आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है? 2 डिग्री सी। नेक्स्ट क्या आएगा? स्पाइरो। 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या आएगा इधर? स्पाइरो। स्पाइरो के बाद नेक्स्ट नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 5। इधर भी 5 है और इधर भी 5 ही है, 5.5। टोटल कितने हैं? 11 कार्बन है तो आएगा अनडेक। सब में सिंगल बॉन्ड तो आया एन, अनडेकेन। आगे क्या आएगा? अनडेकेन के आगे 2 पे है COH, तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 स्पेशल सफिक्स आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है सबको? स्पेशल सफिक्स यूज करना है। डायरेक्ट अनडेक 2 ओइक एसिड कब आता? जब पेरेंट चेन में कार्बन प्रेजेंट होता। ठीक है, क्लियर है? स्पेशल सफिक्स का यूज याद रखो अच्छे से। अगर ये कार्बन इंक्लूडेड नहीं है पेरेंट चेन में तो स्पेशल सफिक्स ही यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट थर्ड कार्बन में नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? थर्ड कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O से, क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी है और स्मॉलर चेन के नेक्स्ट कार्बन पे भी प्रेजेंट है, तो आया 1 2 3 4। नेक्स्ट अभी ये 5 6 किसी भी डायरेक्शन में जाओ फर्क नहीं पड़ेगा, 5 6 7 8। करते हैं नेमिंग। सबसे पहले साइड चेन है क्या इसमें? नहीं है, तो आया स्पाइरो। कितने कितने कार्बन हैं? इधर 3 और इधर 4, 3 4। टोटल कार्बन 8, तो आया ऑक्ट। एन आएगा क्या इसमें? क्या आएगा? 6 इन आएगा, 6 इन। और 1 पे क्या है? ओन है, 1 ओन। 6 इन 1 कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सफिक्स आ गया ओन। फोर्थ में नंबरिंग कहाँ से होगी? नीचे वाले रिंग में या ऊपर वाले रिंग में? नीचे वाले रिंग में ही। क्लियर है सबको? कहाँ पे होगी? यहाँ पे इथाइल जो साइड चेन भी आ रही है, तो इधर आया 1 2 3 4। इधर हाइड्रोक्सी पे या इधर CHO पे 4 या OH पे 4? CHO पे। क्यों? क्योंकि अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। ठीक है, इसका लोकेंट अगर लोवेस्ट हो सकता है तो इसी का करना है। 4 5 6, ये साइड चेन हो गया। क्या आएगा नेम? 6 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और 1 पे इथाइल है। इथाइल पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो आएगा 1 इथाइल 6 हाइड्रोक्सी एंड नेक्स्ट
साइड चेन की नेमिंग हो गई। इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? स्पेशल सफिक्स आएगा। क्या होगा? कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट आएगा स्पाइरो। स्पाइरो में कितने कितने कार्बन है? इधर 2, इधर 3, 2 3 टोटल 6 तो आया हेक्स। सब सिंगल बॉन्ड है कार्बन में तो आया एन। फिर आ जाएगा अल। आएगा क्या? हेक्सानल आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूडेड नहीं है। तो क्या आएगा? हेक्सेन 4 कार्बल्डिहाइड। क्लियर है ये? 4 कार्ब अल्डिहाइड, 4 कार्बल्डिहाइड, हेक्सेन 4 कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट अभी आते हैं 5th में नेमिंग करते हैं। इसकी साइड में करता हूँ इधर। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूँ? ये वाले कार्बन से। पहले तो बड़ी रिंग या छोटी रिंग? छोटी रिंग। नीचे वाला कार्बन या ऊपर वाला कार्बन? क्यों? इधर से इसका लोकन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट नीचे या ऊपर? नीचे। 6 7 8 9 10। 7 पे अपना फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और 2 पे क्या है? साइड चेन है। क्या नेम होगा साइड चेन का? 2 क्या होगा नेम? इथिनाइल, इथ इन आइल, 2 इथिनाइल। नेक्स्ट लिखता हूं मैं स्पाइरो। कितने कार्बन आ रहे हैं? इधर आए 4 और इधर 5, 4 5 टोटल 10 तो आया डेक। सब सिंगल बॉन्ड तो आया एन। और 7 पे क्या है? अमाइन है। इधर आ जाएगा 7 अमाइन। क्लियर है? तो इस वे में तुम स्पाइरो कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हो।